नमस्कार। एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का वापस एक बार स्वागत है। ग्रह जब वक्री होता है मतलब क्या होता है? मैं अपने पिछले ग्रहों के वीडियो में वक्री का जो एक डेफिनेशन है, वक्रत्व कब आता है किसी ग्रह का, उसका एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। परंतु जब ये स्थिति बनती है तो उसका जो ज्योतिषीय क्लासिकल टेक्स्ट मतलब ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग अपने मत रखे हैं। तो जब ग्रह वक्री होता है तो काफी स्ट्रांग हो जाता है। वो ग्रह आपकी पत्रिका में बहुत स्ट्रांगली बिहेव करता है। वो ग्रह आपकी पत्रिका में स्ट्रांग रिजल्ट्स देता है। खास करके जो भी ग्रह आपके पत्रिका में वक्री है, वो ग्रह जब गोचर में वक्री होते हैं तो उनका रिजल्ट और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में या उसी समय देखने के लिए मिलता है जब वो वक्री होते हैं। अब जैसे बुध की बात करेंगे तो 4 से 5 बार वो साल में वक्री होता है। तो जिनका बुध वक्री है वो देखेंगे कि जब जब बुध वक्री हो रहा है उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो बुध के कारकत्व से हैं। बट जब बुध डायरेक्ट होते हैं या मार्गी होते हैं तब नहीं होता है उतना। उसी प्रकार से आज का जो वीडियो है वो शनि के ऊपर है। शनि जब वक्री होते हैं साल में 140 दिनों तक ये वक्री रहते हैं और लगभग ये जो समय है अब जो शुरू होने वाला है 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक शनि जो है वो वक्री रहने वाले हैं। अब ये वक्री रहेंगे मतलब क्या होगा? अभी फिलहाल शनि जो है कुंभ राशि में है और कुंभ राशि से वापस पलट कर मतलब जस्ट एंटर ही करे हैं और कुछ ही डिग्री ही करी है, अंडर 5 डिग्री के अंडर वो वापस से पीछे मुड़कर कहां जाने वाले हैं? कैप्रिकॉर्न में, मकर राशि में। अब इसे एक फेनोमेना के साथ समझते हैं कि क्या है ये एक्चुअली। आप इमेजिन करिए कि घर पे अगर कोई मेहमान आए हैं तो वो मेहमान आपके घर पे बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, सब ठीक है, सब खाना हो गया, चाय हो गई, अब जाने का समय हुआ है। अब जैसे ही जाने का समय होता है तो वो व्यक्ति उठ जाता है अपनी जगह से, राइट? कोई भी मेहमान है अपनी जगह से उठ जाएंगे और वो जहां पे मेन डोर है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे और आप उसी समय पे कुछ क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो उनका आधा मन किस में है? बाहर जाने में, कि अब अपना वक्त हो चला है, अपने को निकल जाना चाहिए। फिर शूज पहनते हैं, चप्पल जूते पहन के मेन डोर तक पहुंच गए। मेन डोर पे पहुंचने के बाद में वापस से वही सिचुएशन होती है कि हाँ अब आप बाय अलविदा करने वाले हैं और वापस से कभी कुछ आपके दिमाग में आता है, अच्छा वापस से मिलना कब होगा, ऐसा वगैरह जो भी है मतलब। तो आप उस समय पे जो उत्तर देते हैं वो हाँ में हाँ मिला देते हैं या आप कहते हैं कि हाँ ठीक है चलो मिलते हैं जल्दी, कुछ करते हैं प्रोग्राम, ऐसा कुछ है ना। क्योंकि तब आप सोच विचार के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब जब वो दहलीज पर है, वो दहलीज पर जब होता है उसी प्रकार ठीक ग्रह भी जब दहलीज पे होता है तो वो किसी एक सेक्टर को छोड़कर दूसरे सेक्टर में आ रहा है तो उसकी अभी वो सेटल नहीं हुआ है। जब वो बाहर निकल चुका रहता है तब वो पीछे छोड़ देता है उस जो भी ग्रह था, जो भी घर था, उन लोगों के बारे में, उन चीजों के बारे में आप धीरे धीरे वो चीजें छोड़ते जाते हैं, विचार छोड़ते जाते हैं। मतलब आप उस घर की दहलीज से निकलकर नीचे पार्किंग में आ रहे हैं, पार्किंग में अपनी गाड़ी उठा रहे हैं, अगर कार में है तो कार में बैठे हैं, कार चलाने शुरू कर रहे हैं पार्किंग में। तो ये सारी जो चीजें हैं आप सोचिए कि उसी प्रकार से ग्रह का जो एक कार्यशैली है वो भी ठीक इसी प्रकार से है। मेहमान निकल गए हैं बट उनका कुछ सामान रह गया है। नीचे पार्किंग में जाने के बाद में याद आया कि भाई पर्स तो रह गई थी या मोबाइल रह गया था। अब वापस लौटते हैं, वापस लौट के वापस आते हैं, वापस नॉक करते हैं, वापस बातचीत होती है, वापस आपका बचा हुआ काम आप पूरा करते हैं, पर्स या मोबाइल उठाते हैं और फिर वहां से निकल पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से ग्रह का जो एक कार्यशैली है वक्री ग्रह की वो इसी प्रकार से है। मतलब जो पेंडिंग कर्म होता है वो पेंडिंग कर्म करने के लिए वो ग्रह उस काल का उपयोग करते हैं जब वो पीछे लौटकर उसी राशि में आते हैं जिस राशि में वो परिवर्तन करके आगे बढ़ चुके होते थे। तो जैसे ठीक उसी प्रकार से समझिए कि स्टूडेंट अगर उनके एग्जाम दे चुके हैं
और अब जून जुलाई से उनका नया सत्र शुरू होने वाला है, परंतु उसके पहले रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो कुछ बच्चे इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना मतलब वापस से रीचेकिंग करवाना, और रीचेकिंग में वही चीज होती है कि आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया है वो पेपर किस प्रकार से दिया था, और वो जो चेकर है या वो जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, उस चीज को वापस से गो थ्रू करता है। और कभी कभार उसमें मार्क्स बढ़ जाते हैं या फिर कभी कभार उसमें मार्क्स घट जाते हैं। तो ग्रहों की भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति होती है जब वो अपना रिजल्ट देते हैं या जब वो अपना अपना असर दिखाते हैं, और हर ग्रह का असर अलग अलग होगा। अब हम शनि की बात करें, शनि जो है वो कर्म के दाता है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में शनि की एक नई पहचान बताई, जो पहचान जनरली लोग यूज नहीं करते हैं, जो पहचान जनरली हम बात नहीं करते हैं। तो शनि को छाया कहा गया है, क्योंकि वो छाया के पुत्र है ना, तो शनि भी छाया के रूप है एक्चुअली। अब छाया है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं एनर्जी है, वो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बशर्ते वो आपके पत्रिका में शनि बैठे कहाँ है। कुछ विशेष पोजीशन जो होती है, उस विशेष पोजीशन पे जब शनि विद्यमान होते हैं पत्रिका में, मतलब बैठे होते हैं, जैसे दूसरा भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, नवम भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, ये सब जो भाव हैं इसमें शनि छाया दिखाते हैं। मतलब छाया दर्शाते हैं, इसका अर्थ है कि वो छाया घर की हो सकती है, घर मतलब कुटुंब से हो सकती है या फिर पड़ोसी की हो सकती है। जब घर का कोई व्यक्ति मर जाता है और वो छाया रह जाती है, अपना अधूरा काम पूरा नहीं करती है, तो हम बोलते हैं कि पूर्वज है, पितृ है। परंतु वही अगर पड़ोसी का कोई व्यक्ति गया है और उसकी अधूरी इच्छा बची हुई है इस घर से संबंधित कुछ, तो हम क्या बोलते हैं कि कोई परछाई है, कोई छाया है जो परेशान कर रही है। ऐसे इस प्रकार से उस चीज को समझा जाता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। वो एक दिन का 2 दिन का काम नहीं है, वो आपको सालों लग सकते हैं उस चीज को, उस बिहेवियर को, उस कंडक्ट को समझने के लिए। और उस चीज को दर्शाते हैं शनि। और शनि जो है वो कर्म के दाता है, दंड नायक हैं, या फिर जस्टिस करते हैं, या फिर आप कहिए कि बाउंड्रीज दर्शाते हैं, मर्यादाएं हैं। जो एक बंधन योग है वो भी शनि के अंतर्गत आता है। शनि दुख के कारक हैं। देखिए, आप मेरे अभी तक के शनि के जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियोस का इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, क्योंकि उसमें आपको शनि के अलग अलग स्वरूप, शनि की ऊर्जा के अलग अलग फ्लेवर आपको नजर आएंगे, और वो हर बार हर गोचर के लिए आप उन सब चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि राशि कौन सी है। आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि से मकर राशि की तरफ। दोनों ही राशियां कुंभ की मतलब शनि की ही है। और मैंने पिछले वीडियो में कहा कि मकर राशि में शनि कर्म प्रधान होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं अपने काम के लिए, पर कुंभ राशि में आने के बाद में वो होशियारी से, चातुर्य से काम लेते हैं। वो वापस से आ रहे हैं मकर राशि में, मतलब वो चातुर्य लेकर वापस आ रहे हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं, या अब आपसे अपेक्षा है कि आप उस चातुर्य का सही रूप से उन कामों में अपना दिमाग लगाएं, उन कामों में अपनी होशियारी लगाएं जो काम आपके अभी तक पेंडिंग पड़े थे। कौन से हो सकते हैं? किसी का पैसा देना बाकी है, किसी का कर्जा बाकी है, कर्जा उतारने के लिए आप घर को बेच रहे हैं। किसको घर बेच रहे हैं? कम कीमत में बेच रहे हैं, ज्यादा कीमत में बेच रहे हैं? पैसा हवाला दिया हुआ है, मार्केट में दिया हुआ है, वो कैसा है? वो आपको सही ढंग से देने वाला है? इंटरेस्ट छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? किसका इंटरेस्ट माफ करना है, किसका इंटरेस्ट लेना है? तो आपने अभी तक समझा कि शनि जो है वक्री होने के बाद में हमें एक मेन 3-4 थीम देने वाले हैं। मतलब सबसे पहली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कुछ ना कुछ जो बची हुई थी, जिसको अपन ने अभी तक निभाया नहीं था, जो निभानी है हमें। और उसी के साथ साथ जहां भी शनि आपके पत्रिका में स्थित है
वो उस भाव से जो भी व्यक्ति देखे जाते हैं, जो भी कार्य कारकत्व देखे जाते हैं, उन सब से रिलेटेड कुछ न कुछ अधूरा कर्म बचा हुआ है जिसको करने के लिए आप जाने वाले हैं। और यहाँ पे कुंभ का शनि अपनी होशियारी लेकर मकर राशि में प्रवेश करने वाला है। इसका अर्थ है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हर लग्न राशि के लिए या फिर जन्म राशि के लिए ये वक्री शनि 140 दिन तक किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं। मेष लग्न की या मेष जन्म राशि के जो जातक हैं उनके लिए देखिए शनि जो है वो काल पुरुष कुंडली के अनुसार ही ये कुंडली काम करती है। और शनि जो है ये 11वें भाव में है और ये अब मकर राशि में आने वाले हैं वापस से, है ना। फिलहाल जो शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, वक्रत्व स्थिति में अब आ चुके हैं और अब ये मकर राशि में भी प्रवेश करेंगे। तो पहले तो वक्रत्व क्या रहेगा ये समझिए कि यहाँ पे पेंडिंग कर्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है। आप देखिए, लाभ भाव से दशम भाव, दशम भाव से लाभ भाव, मतलब कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, फल मिलेंगे तो वापस से कर्म करने की इच्छा होगी। कर्म जो अधूरे बचे हुए हैं आपके, उसके ऊपर आपका ध्यान अब जाने वाला है। तो हो सकता है कि जो लोग बहुत समय से अपना बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं या फिर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या फिर कुछ चीजें सीखना चाह रहे हैं, वो इस समय में पूरा करेंगे। ये समय मेष लग्न के जातक अपने घर या जो प्लॉट खरीद के रखा हुआ है उससे संबंधित कुछ ना कुछ काम भी कर रहे होंगे या उसे बनवाना, उसका कंस्ट्रक्शन करना, इसकी भी संभावना दिखती है। मेष के लिए एक और चीज यहाँ पे होगी कि शनि जो है ये आपके व्यय भाव को देखेंगे जब मकर राशि में आ जाएंगे, क्योंकि बस आने ही वाले हैं। उसके बाद में ये आपके चौथे भाव को देख रहे हैं और आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो मतलब माता को लेकर, अपने सुख को लेकर, अपने भार्या को या फिर अपने पार्टनर को लेकर या फिर अपने खर्चों को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोल में लाना है या इनसे संबंधित कोई ना कोई काम जो अधूरे हैं उनको पूरा करना है। उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनके हेल्थ के चेकअप्स जो पेंडिंग रखे हुए हैं वो आप करवाएंगे। बहुत लंबे समय से एक कोई बीमारी है जिसके लिए आपको किसी और शहर में जाकर ट्रीटमेंट लेनी है, तो शायद आप उस ट्रीटमेंट को लेने के लिए अब समय निकालेंगे और अब वो चीज करेंगे। बहुत बार आप काम में भी ऐसी चीजें पेंडिंग रख देते हैं जो शायद आपके प्रोग्रेस के लिए जरूरी होती है, पर आप अपने स्वभाव के वश, आलस्य के वश वो चीज कर नहीं पाते हैं। अब वो समय है जिसके ऊपर आप ध्यान देंगे। बहुत समय से हो सकता है कि आपका पार्टनर, मतलब आपके जो ऑफिशियल पार्टनर है, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप उनकी एडवाइस मन पे नहीं ले रहे हैं और अब आपने उनकी एडवाइस मन पे लेना शुरू कर दी है। मेष लग्न के जातक या मेष राशि के जातक अपने बिजनेस को लेकर भी या अपने व्यवसाय को लेकर, प्रोफेशन को लेकर भी इस समय वो चीजें करेंगे जो आपके टैक्स के लिए, जो आपके पैसों को बचाने के लिए काम आएगी। वृषभ लग्न की देखिए कि वृषभ लग्न के लिए शनि जो है ये काफी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि योग कारक ग्रह है और वो वक्री होकर भाग्य भाव में आ रहे हैं। भाग्य भाव में आने के कारण ये भाग्य से जो मिलने वाली चीजें हैं उसके लिए आपकी होशियारी से आप अपने भाग्य को प्राप्त कर पाएंगे। अपनी होशियारी से अपने अधूरे काम जो भाग्य से मिलने वाले थे, भाग्य के कारण आपका जो एक फायदा होने वाला था, वो आप करेंगे। क्योंकि वो चीज आपको रियलाइजेशन कब हो गई है, जब शनि कुंभ राशि में आ गए थे। क्योंकि कुंभ राशि का शनि क्या करता है, होशियारी देता है, चातुर्य से काम करने के लिए सिखाता है, और उस चातुर्य को साथ में लेकर अब आप भाग्य भाव में आ रहे हैं और भाग्य भाव में आकर आप अपने भाग्य को बलवत करने के लिए चीजें करने वाले हैं। अब वो कैसी है, जब भाग्य से कोई चीजें मिलनी है तो नवम भाव अपने पिता का है। पिता की कुछ ऐसी सेवा, पिता से संबंधित कुछ ऐसे कार्य जो आपके जीवन में एक बड़ी पेंडिंग चीज दिखाते हैं, उसको अगर आप करते हैं तो आपका एक जीवन जो है वो दुभर से सुमार्ग पर चलने लग जाता है।
मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिता नहीं रहे हैं तो उनका श्राद्ध कर्म करवाना, उनका सही तरीके से तर्पण करना, उन्हें स्थान देना, ये जो चीजें हैं, ये जो कार्य है, ये इस टाइम पीरियड में होगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूप से काम करने वाला है। किस विषय में? आपके पितरों के विषय में, आपके पूर्वजों के विषय में, आपके रिलीजियस थॉटफुलनेस को लेकर भी ये टाइम, क्योंकि इस चीज को करने के बाद में आपका कर्म सुधरने वाला है, आपका पेंडिंग कर्म सुधरने वाला है, और इसी के साथ साथ आपका गत जन्म का कर्म जो है वो पूर्णता को प्राप्त होगा। शनि मकर राशि में आने के बाद में लाभ को जरूर देखते हैं और पराक्रम को देखते हैं और पेंडिंग कर्म को देखते हैं। इसी के कारण मैंने आपको ये चीज कही है कि पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए पराक्रम चाहिए, जिसके लिए आप दिलेरी दिखाते हैं, आप एफर्ट्स लगाते हैं, और उस एफर्ट्स को लगाने के बाद में उसके अंत में परिणाम निकलते हैं, और वो परिणाम फायदे के रूप में आपके जीवन को सुखकर करते हैं। ये कर्म आपको दिखाई नहीं देंगे, कर्म वैसे भी दिखाई नहीं देते हैं, परंतु ये कर्म ऐसे हैं जो आप अपने कंटेनमेंट के लिए करने वाले हैं, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करने वाले हैं। खास तौर पर मतलब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा व्यवस्था करना, उन्हें ऐसा सुख देना जो उनको उनके पूरे जीवन भर नहीं मिल पाया है, वो कार्य करना। देखिए, मिथुन लग्न के लिए भी शनि जो है वो अच्छे ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि बुध और शनि दोनों ही नपुंसक ग्रह न्यूट्रल स्वभाव के हैं और अच्छा काम करते हैं एक दूसरे के साथ में। बुध की स्थिति आपको देखते रहना चाहिए कि बुध की स्थिति कैसी बन रही है और शनि के साथ में इसका संबंध कैसा बन रहा है। शनि देखिए अभी फिलहाल भाग्य भाव में है, मतलब अपने पिता के भाव में यहाँ पर स्थित हैं, पर वो वक्री होने के बाद में थोड़े समय के बाद में ये मकर राशि में आने वाले हैं। अभी फिलहाल ये लाभ भाव को देख रहे थे, परंतु मकर राशि में आने के बाद में आपके कर्म भाव को देखेंगे, आपकी वाणी भाव को देखेंगे और आपके पंचम भाव को देखेंगे। इसका अर्थ होता है कि मिथुन राशि के जातक जब तक अपनी वाणी पर, अपने खान पान पर कंट्रोल नहीं करते हैं, अपनी फाइनेंस को सही तरीके से नहीं संभालते हैं, तब तक मतलब ये कर्म करना पड़ेगा। और ये कर्म अगर आप सही ढंग से करते हैं तो पंचम भाव की प्राप्ति होगी। पंचम भाव की प्राप्ति होगी मतलब जो जातक संतति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो संतति को प्राप्त कर पाएंगे। अष्टम भाव जो है वो जातिकाओं के लिए मांगल्य सुख को या फिर गायनिक की प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है। देखिए, और आप देखेंगे कि अभी फिलहाल की स्थिति में राहु और केतु मेष और तुला में चल रहे हैं, तो जो मिथुन लग्न की जातिकाएं हैं, जो कोशिश कर रही हैं कि अपने कंसेप्शन को कर सकें या फिर संतति को प्राप्त कर सकें, उनके लिए कुछ जप करना, साधना करना या फिर किसी पूजाओं का सहारा लेकर अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण करके उस चीज को प्राप्त कर सकती हैं। ये देखिए बड़ी नाजुक सी बात है, क्योंकि जब तक आप एक इंडिविजुअल इंसान की पत्रिका देखते नहीं है, सब तरीके से उसे असेस नहीं करते हैं, तो रेमेडी क्या करनी है या फिर दोष निवारण कौन से हैं ये बताना मुश्किल है। तो ये जनरल वीडियो में बताना बहुत मुश्किल रहेगा। परंतु शनि का अष्टम भाव में आना ये दिखाता है कि आपको कोई ना कोई पेंडिंग कर्म करना है, उसके बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और ये 140 दिन में आपको वो क्लूज मिलेंगे, आपका दिमाग उस तरफ जाएगा और आप उस तरफ अपने पैर बढ़ाएंगे। अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति का भी है, शादी का भी है, या ऐसे बंधनों का है जो आप आधे अधूरे जी कर आए हैं, जिसको आपने क्लोजर नहीं दिया है। तो ये टाइम है उन सब चीजों को क्लोजर देने का, ये टाइम है उन सब चीजों के लिए काम करने का, और वो भी होशियारी के साथ में स्मार्ट वर्क करना है आपको। मिथुन लग्न के जातकों को, मिथुन राशि के जातकों को देखिए, मिथुन हो, कन्या हो, धनु हो या फिर मीन हो, ये द्विस्वभाव राशियां हैं। इसके कारण इनका हमेशा मूड जो रहता है वो काफी फ्लक्चुएटेड रहता है। तो ये फ्लक्चुएशन आपको हावी होने नहीं देना है आपका, क्योंकि आप फ्लक्चुएशन जब हावी होने देते हैं तो आप काम को
काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं। कर्क लग्न के लिए देखिए कि जो शनि है वो फिलहाल उनके अष्टम भाव में चल रहे हैं, कुंभ राशि में, और वो कुछ समय में मकर राशि में आएंगे। 140 दिनों तक ये वक्रत्व की स्थिति रहने वाली है। और कर्क के लिए शनि जो है ये कोई बहुत अच्छा काम कर नहीं करता है, क्योंकि एक भाव केंद्र का है तो एक भाव त्रिक का है। और चंद्र और शनि मतलब विषयोग निर्माण करते हैं, मतलब किसी की चंद्र और शनि की दशा चल रही होगी तो विषयोग निर्माण होने वाला है। तो सबसे पहले विषयोग के ऊपर काम करना जरूरी है आप लोगों के लिए, मतलब विषयोग का निवारण करना जरूरी है। आप विषयोग के लिए क्या कर सकते हैं कि किसी भी शिव मंदिर में जाकर अभिषेक कर सकते हैं। उसकी जो पूरी विधि है ये खास तौर पे उन्हीं के लिए है जिनका चंद्र या चंद्र में शनि या शनि में चंद्र की दशा चल रही होगी। विषयोग की शांति के लिए कह सकते हैं किसी भी पंडित को, ठीक है। तो विषयोग की शांति उस अगर आपके पत्रिका में है तो, अदरवाइज अगर आपकी दशा चल रही है चंद्र में शनि और शनि में चंद्र की, तो आपको सिर्फ पंडित से ग्रह शांति करवानी है वहां पे इस केस में, क्योंकि फिर वो आपकी दशा जो है वो आपको सपोर्ट में जाएगी, उतनी इंटेंसिटी के साथ में आपको दुख नहीं देगी या आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएगी। अब ये शनि अष्टम भाव से सप्तम भाव में आने वाले हैं। इसका मतलब है कि जो अभी तक आप तंत्र मंत्र से या गूढ़ विद्याओं से संबंधित या पैतृक संपत्ति से संबंधित या फिर कोई क्रॉनिक डिसीज से अगर जूझ रहे थे, तो वो आपको पता चला होगा कि अब करना क्या है एक्चुअली, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड पिछला गया है उसमें आपको अंदाज आ गया होगा कि अब ये चीज है अब मेरे साथ में, इसको अब कैसे संभालना है। तो इसके लिए काम क्या करना है, ये सप्तम भाव में जब शनि आते हैं तो ये आपको स्ट्रिक्टली उसके तरफ काम करना सिखाते हैं, क्योंकि यहां से वो भाग्य भाव को देखते हैं, लग्न भाव को देखते हैं और चतुर्थ भाव को देखते हैं। अब देखिए, लग्न भाव को समसप्तक दृष्टि देने के कारण ये आप में वो चीज जगाएंगे, आप में वो विश्वास भी जगाएंगे, वो आप में अगर आप काम नहीं करते हैं, अगर आप शासन से काम नहीं करते हैं, डिसिप्लिन नहीं होंगे, तो आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा, और भाग्य साथ नहीं देगा तो आपको सुख भी नहीं मिलेगा। ये इस तरह की स्थिति बन रही है यहाँ पर। सप्तम भाव पार्टनर्स का होता है, बिजनेस का होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले काम करना है उस दिशा में, और उनसे ही सहायता मिलने वाली है आपको। अगर आप उनसे सहायता लेते हैं, उनकी एडवाइस सुनते हैं, उनकी राय लेते हैं उन पेंडिंग कर्मों में, तो आपका भला होगा। और मकर राशि में जब शनि सप्तम भाव में है तो ये द्वितीय संतति के लिए भी आपको प्रेरित करते हैं, परंतु कुछ न कुछ पेंडिंग कर्म खत्म करने के बाद में। देखिए, ये सारी स्थितियां शनि और गुरु या जो बड़े ग्रह होते हैं जो ज्यादा समय तक किसी राशि में रहते हैं, उनकी स्थिति आपके पत्रिका में कैसी है और गोचर के शनि आपकी उस जन्मस्थ ग्रहों की स्थिति के साथ में कैसा योग बनाते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, और आपकी दशाएं क्या चल रही हैं वो भी तय करता है कि आपको फलित किस प्रकार से मिलने वाला है। दशा अच्छी होगी तो शायद दिक्कत भी नहीं होगी, परंतु दशा अगर आपको सही नहीं मिल रही है, मान लीजिए केतु की दशा है, राहु की दशा है, मान लीजिए मंगल की दशा है, क्योंकि ये ग्रह उग्र ग्रह हैं और उग्र ग्रहों की दशा में उग्र फल भी मिलते हैं, परंतु कभी कभी उग्रता के साथ में ही कोई चीज करना जरूरी है। धीमे धीमे आप किसी चीज को करेंगे तो शायद वो रिजल्ट उग्रता के साथ में जो प्राप्त होता है वो नहीं मिल पाएगा। तो वो डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि उन दशाओं को अपने अनुकूल कैसे करना है। ये समय वो भी है जब आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। अगर मान लीजिए अगर आप एक समय खाना खाते हैं और अपनी तपश्चर्या करते हैं, व्रत मान लीजिए, व्रत समझ के उस चीज को कर लीजिए कुछ समय, तो आप उन ग्रहों के लिए भी तप कर रहे हैं, और उन ग्रहों के लिए तप करने के बाद में जो ग्रह आपको शारीरिक कष्ट दे रहे हैं वो शारीरिक कष्ट पूरी तरह से निकल जाएगा। मान लीजिए शाम का भोजन आपने बंद कर दिया, तो आप एक बहुत लंबा समय व्रत कर रहे हैं, 10 से 15 घंटे तक का आपका व्रत होता है, और वो आपके वाणी पर, आपके बॉडी पर, आपके नींद पर, आपके इन एंड ऑल आपकी एग्जिस्टेंस पे बहुत अच्छे से काम करता है, और उसके साथ साथ आपके मेंटल और आपके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में भी आपको हेल्प करता है। क्योंकि कोई भी व्याधि जो है सबसे पहले मन को और फिर शरीर को आती है।
और शरीर को एक बार लगती है तो व्यक्ति का मन या व्यक्ति का चित्त या व्यक्ति का जो ऊर्जा होती है वो सही रूप से काम नहीं करती। सिंह लग्न के लिए आप जब शनि के वक्रत्व स्थिति की बात करते हैं तो सूर्य और शनि में जो संबंध है वो शत्रु संबंध है। हालांकि है ये बाप बेटे, मतलब पिता और पुत्र का इनका संबंध है, फिर भी एक उजाला है तो एक अंधेरा है, मतलब प्रकाश और अंधकार, इसका ये योग है। तो प्रकाश की जो वैल्यू है, मतलब अंधकार की जो वैल्यू है वो प्रकाश के बिना नहीं है, और प्रकाश की जो वैल्यू है वो अंधकार के बिना नहीं है। तो ये एक दूसरे के अस्तित्व को दर्शाते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व को पूर्णता लाने के लिए कार्य करते हैं, परंतु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, पैरेलल चलते हैं, कभी भी एक साथ नहीं चल पाते हैं। अब ये केस सब तभी हो पाता है जब सुबह का टाइम होता है, जब सूर्य उगा नहीं है परंतु अंधेरा भी नहीं है, और शाम का जो समय है, और जिसको हम गोधूली बेला कहते हैं, तो ये समय आपके लिए बड़ा काम करता है। या खास तौर पे सिंह लग्न के जातक या सिंह राशि के जातक जो होंगे, उनको इस टाइम पे बड़ा अलग सा अनुभव होता होगा, या फिर वो स्पिरिचुअल अनुभव करते होंगे, या फिर इस समय पे वो बहुत ज्यादा दुखी होते होंगे, डिप्रेशन में जाते होंगे, क्योंकि अगर आपके ये दोनों ग्रह पत्रिका में खराब है या अच्छे हैं तो उस प्रकार से आपको उस समय वो रिजल्ट दिखाएंगे। हालांकि इस काल को राहु काल भी बोला जाता है, वो राहु काल नहीं जो पंचांग में होता है। अब देखिए, हम वक्री शनि की बात कर रहे हैं। वक्री शनि जो है, अब ये कुंभ राशि से निकलकर पेंडिंग कर्म में आ रहे हैं, मतलब पार्टनर की, बिजनेस की इस राशि से निकलकर अब वो कहाँ आ रहे हैं, पेंडिंग कर्म में। वो दिखा रहे हैं आपको समझा रहे हैं कि पार्टनरशिप में, बिजनेस चलाने में जो चीजें जरूरी हैं, जिस चीज को आप करे बिना फायदा या नुकसान को छोड़कर आपको वो चीज करना जरूरी है। जब तक आप वो चीज अलग हटाएंगे नहीं, तब तक आपका पेंडिंग कर्म पूरा नहीं होगा, और पेंडिंग कर्म जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपको नुकसान होगा, तब तक आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि पेंडिंग कर्म में, मतलब षष्ठ भाव में आने के बाद में ये जो शनि है, ये अष्टम भाव को देखते हैं, मतलब व्यय भाव को देखते हैं, और ये आपके पराक्रम को देखते हैं। सहज भाव को जब शनि देखते हैं, शनि की दृष्टि किसी भी चीज को आलस्य बनाती है, मतलब इच्छा नहीं होती है उस चीज को करने की, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है। तो ये सारी चीजों को आपको अलग हटाकर खड़ा होना पड़ेगा, शासन के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में काम करना पड़ेगा। छठवें भाव का शनि जो है, सबसे पहले आपसे अपेक्षा करता है कि आप रूटीन को सही तरीके से करिए, क्योंकि रूटीन को जब तक आप सही तरीके से नहीं चलाएंगे तब तक आपकी जो जीवन शैली है वो नहीं सुधार होगी, और ये आपके छुपे शत्रु को भी मात देती है। और ये षड रिपु का स्थान है। षड रिपु जो है, षड रिपु मतलब रोग होते हैं, रोग स्थान है, और रिपु मतलब आपके शत्रु होते हैं। तो शत्रु कौन से होंगे? मोह, माया, मत्सर, आपका घृणा, या आपकी ये सारी जो आपकी भावनाएं हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं वीकनेस है, उनके ऊपर आपको काम करना है। तो हो सकता है कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे अगर आप कोई काम इन सब रिपोओं पे काम करते हैं तो आपको एक बड़ा फायदा मिल सकता है, आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल ला सकते हैं। छठवां भाव मामा मौसियों का होता है, और उनके साथ में आपका संबंध अभी बनने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पेंडिंग कर्म आपके सामने आने वाले हैं जिसके कारण आपको उनके साथ में काम करना पड़ेगा या उनके लिए काम करना पड़ेगा। उनसे संबंधित कुछ न कुछ काम करने के बाद में ही आपको अपना अभीष्ट फल प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं, और शनि आपकी दशा कौन सी चल रही है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट किस प्रकार से मिलेंगे। तो पेंडिंग कर्म में शनि आ रहे हैं, और पेंडिंग कर्म के ही शनि दाता हैं, और वक्री शनि भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, पेंडिंग कर्म को दिखाते हैं। इसका अर्थ है कि आंख, नाक, कान खोल कर काम करिएगा इस समय, क्योंकि ये समय आपको दिखाएगा, क्लूज देगा कि आप कौन से ऐसे पेंडिंग कर्म कर लेते हैं जिसको करने के बाद में आपका जीवन जो है बहुत हद तक सुधर जाएगा।
लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। कन्या लग्न के लिए देखिए, अगेन बुध का लग्न है और बुध और शनि में आपस में बहुत अच्छी बनती है। और कन्या लग्न के जातकों के लिए शनि योग कारक भी बनते हैं तो त्रिक भाव के स्वामी भी बनते हैं, मतलब 50-50% दोनों ही रिजल्ट इनको मिलता है। हालांकि शनि की स्थिति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको शनि के फल कैसे प्राप्त हो रहे हैं। परंतु अभी फिलहाल शनि आपके लिए त्रिक भाव में है और त्रिक भाव से मतलब पेंडिंग कर्मा के भाव से आपको पंचम भाव की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि अगर आपने ऐसा कुछ पेंडिंग कर्म जो पहले का बचा हुआ था वो आपने ऑलरेडी टिक मार्क कर लिया है, अगर उसको आपने उसके ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया है तो आपको पंचम भाव की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ है छठवां भाव आपके रूटीन का है, छठवां भाव आपके पेंडिंग कर्मों का है, मतलब गत जन्मों के जो भी आपके प्रारब्ध के भोग हैं उनको भोगने के लिए आपने क्या इनिशिएशन किया है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि पितरों को स्थान देना, हो सकता है कि दोष निवारण करने के लिए आपने कुछ पूजाएं रखवाई हो सकता है कि आपने अपने पिताजी के लिए कुछ चीजें करनी चाही हो और वो आप कर नहीं पाए हो, जॉब प्राप्त करने के लिए जो आपको पढ़ाई करनी थी, स्किल्स एक्वायर करने थे वो आपने कर लिए हो या करना चाह रहे हो, कर रहे हो आप। या फिर ये चीज हो सकती है कि कोई अधूरा पेपर वर्क है, अधूरा आपका ऐसा कार्य है बच्चे को लेकर या आपके पत्नी को लेकर या आपके घर वालों को लेकर जो आपने अभी तक किया नहीं है। मतलब ये पूजा पाठ हो सकता है, मतलब ये कौन सा काम हो सकता है कि जिसका नॉर्मली में कोई विशेष महत्व लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो बड़ी मॉडर्न होती जा रही है, वो हमारी जो रिलीजियस रूट्स हैं उनको पकड़ के नहीं रखा है हमने। और जब तक हम रिलीजियस रूट्स को पकड़ते नहीं हैं, उसको पकड़ने के लिए हम लॉजिक ढूंढते रहते हैं, रीजनिंग ढूंढते रहते हैं, और उस रीजनिंग को हम अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि हम लीप ऑफ फेथ भी नहीं ले पाते हैं। तो उस चीज की जरूरत है। अगर आप वो लीप ऑफ फेथ लेते हैं तो आपको पंचम भाव की मतलब संतति की प्राप्ति हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज की प्राप्ति हो सकती है। ये चीज आपको ये वक्री शनि दिखाता है कि ये पेंडिंग कर्म अगर आप पूर्ण करते हैं तो आपको सुख की आपके गत जन्म के पूर्व पुण्यों की प्राप्ति हो सकती है। शनि आपको यहां पे आप देख रहे हैं कि शनि जो है तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे, लाभ भाव पे और द्वितीय भाव पे डालने वाले हैं। इसका अर्थ मैंने बताया आपको कि जब तक आप उस पेंडिंग कर्म को, बचे हुए अधूरे कर्म को नहीं करते हैं तो आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। और लाभ किससे मिलेगा? लाभ आपकी वाणी से और आपके पराक्रम। आप जब तक अपने वाणी पे कंट्रोल नहीं करते हैं, अगर आपकी वाणी खराब रही तो वो पराक्रम भी कोई काम का नहीं है और उसका लाभ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसका अर्थ है कि शनि समझदारी से काम लेने के लिए कह रहे हैं आपको। आप जब तक अपनी वाणी मधुर रखेंगे, पोलाइट रखेंगे और अपने कर्म को सही तरीके से करेंगे, पराक्रम सही तरीके से सही दिशा में दिखाएंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? ये सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। तो आपके अपने भाई बहनों के साथ में संबंध बिगड़ना, आपके अपने काम जो हाथ में लिए हैं वो बिगड़ना। तो मतलब उस चीज के प्रति आपने पैसा लगाने के बाद भी, सब करने के बाद भी आपको वो जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। तो अंतर्मंथन कीजिएगा और समझिएगा इस बात को कि मैंने आपको क्या कहा है। विशेषकर आपकी पत्रिका में अभी दशाएं कौन सी चल रही है और वो शनि की स्थिति क्या है पत्रिका में, और गोचर के शनि के साथ में उसकी स्थिति क्या बन रही है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, कर्म अपने हाथ में है, पर वो सही तरीके से करना है, गलत तरीके से करना है, वो तो आपकी बुद्धि आपको बताएगी। तो बुद्धि का वापर भी बहुत सही तरीके से करना पड़ेगा आपको। तुला लग्न के लिए देखिए कि शनि जो है वो पंचम भाव में है और अब जाने वाले हैं चतुर्थ भाव में। पंचम भाव संतति का है, आपके पूर्व पुण्यों का है, आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज का है, देखिए आपके स्किल्स का है, मंत्रों का है। और इस भाव से निकलकर शनि जो है वो सुख भाव में जाने वाले हैं। तो जो कुंभ राशि का जो चातुर्य है वो चतुर्थ भाव में लेके जाने वाले हैं। और उस चतुर्थ भाव में आपको क्या मिलेगा? आपको किनके साथ में डील करना है? आपको अपनी माता के साथ में डील करना है, आपको अपने घर के चीजों को अटेंड करना है, आपको अपने
आपके सुख को अटेंड करना है सही तरीके से, अगर सुख प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? शनि जब इस स्थिति में आएंगे तो वो आपके तीसरी दृष्टि जो है वो पेंडिंग कर्म को डाल रहे हैं, सातवीं दृष्टि जो है वो कर्म भाव को डाल रहे हैं, और 10वीं दृष्टि आपके लग्न भाव को डालते हैं। इसका अर्थ है लग्न भाव पे दशम दृष्टि कर्म करने को प्रेरित करती है। कर्म करे बिना फल नहीं मिलने वाला है। कौन से कर्म करने हैं? तो तीसरी दृष्टि जो है वो पराक्रम दिखाती है, सब आपको किस दिशा में जाना है वो दिखाती है। तीसरी दृष्टि आपके पेंडिंग कर्म को दिखा रही है। इसका अर्थ है कि आपको देखना चाहिए कि आपके पेंडिंग कर्म में षष्ठ भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। वो दिखा रहे हैं कि उनके प्रति आपको जो भी कार्य अधूरे बचे हुए हैं वो पूरा करिए, और वो पूरा करने के लिए आपको दशम भाव की सहायता लेनी पड़ेगी, मतलब कर्म करना पड़ेगा, तभी आप वो कर पाएंगे, उसका फायदा होगा। और इस प्रकार से इन 140 दिनों में आप वो कार्य करते हैं जो प्रारब्ध के भोग दिखाते हैं। उस प्रारब्ध को अगर आप पूरा करते हैं तो आप अपना असल जीवन शुरू कर पाएंगे। आप अपने ऐसे जीवन को भोग पाएंगे जो इसके लिए आपने जन्म लिया है। व्यक्ति को पता ही नहीं होता है एक्चुअली कि वो अपना जीवन जी रहा है कि गत जन्म के जो पेंडिंग कर्म है उसको ही उतारने में लगा हुआ है। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन शायद आपको कोई अच्छा ज्योतिषी बता सकता है कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है? पेंडिंग कर्म को देखना है। शनि को देखिए आप यहाँ पे, उस हिसाब से उस कारकत्व को लगाइए। अभी आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपकी पत्रिका में शनि बैठे कहाँ पे हैं, इन भावों में शनि ने कितने बिंदु दिए हैं अष्टक वर्ग में, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो फल है वो किस प्रकार से होगा। अब देखिए, वृश्चिक लग्न के लिए शनि जो है ये शत्रु ग्रह का ही काम करते हैं, क्योंकि मंगल और शनि की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छा काम नहीं करती है। परंतु मंगल और शनि ये हाथों में हाथ लेकर में काम करें तो भी पैरेलली बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि शनि शासन है, शनि डिसिप्लिन है, तो मंगल ऊर्जा है, एग्जीक्यूशन है। और मंगल कहाँ बैठे हैं, मंगल शनि के साथ में कैसा योग बनाते हैं इन 140 दिनों में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो रेज है, आपका जो गुस्सा है, आपका जो इम्पेशंस है, वो किस दिशा में काम करने वाला है। शनि चौथे भाव से निकलकर अब तीसरे भाव में, मतलब वक्र स्थिति में आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं, तो दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसा पेंडिंग कर्मा, कुछ ऐसा पराक्रम करना है जो शायद आप जिस समय करना चाहिए था उस समय आपको नहीं करने के लिए मिला है या नहीं कर पाए हैं, उसका चांस आपको वापस से मिलना है। तो मतलब इसका अर्थ है कि वृश्चिक लग्न के जातक अपने भाई बंधुओं के साथ में वापस से पुनः संबंध अच्छे स्थापित करने की कोशिश करेंगे। करना चाहिए, एक्चुअली करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, परंतु करना चाहिए। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि अपने पिता के साथ में भी आपको संबंध अच्छे करने हैं, आपको अपने बच्चों के साथ आपके संबंध आपको अच्छे करने हैं। जब तक आप इन संबंधों पर ढंग से काम नहीं करते हैं, तब तक आपके जीवन में जो इमोशनल एक प्रॉब्लम बनी हुई है या जो इमोशनल अटेंडेंस है वो जो आप नहीं कर पाए हैं, वो आपको नहीं मिलेगी अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। तो देखिए, ये जो टाइम पीरियड है संबंध के ऊपर, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि शनि की जो दृष्टि है वो दृष्टि ऐसे भावों पे जा रही है जिसके कारण आपका भाग्य बदलेगा, भाग्य चमकेगा। भाग्य बदलने के लिए अपना कर्म अच्छा होना जरूरी है, इसलिए तीसरा भाव और पंचम भाव की प्राप्ति होगी, मतलब संतति की भी प्राप्ति हो सकती है अगर आप ये सारी चीजें सुधारते हैं। तो घर चेंज होने की पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेसिडेंस, जैसे मैंने कहा, इसकी पॉसिबिलिटी है। धनु लग्न के लिए देखिए, शनि जो है वो तीसरे भाव में है और तीसरे भाव से निकलकर दूसरे भाव में आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपने जो पराक्रम दिखाना था वो दिखा दिया। क्या वो सही है, गलत है, उस चीज का जो आत्म मंथन है वो अभी आपका चल ही रहा है वैसे भी।
परंतु आप देखेंगे कि शनि जो है वो दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो वो धन के भाव में आ रहे हैं, और मतलब जो आपने पराक्रम दिखाया है उसका रिजल्ट आपको अब मिलने वाला है। बट वो रिजल्ट मिलने के लिए कुछ ऐसे अधूरे कर्म है जिसको आपको पूरा अटेंड करना है, उसके बिना आपको वो चीज मिलने वाली है नहीं। शनि आपके पत्रिका में आप देखिए कि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी तो हैं, मतलब जब तक आप अपने भाई बंधुओं के साथ में आपने अच्छे संबंध बना लिए होंगे, उस संबंध को लेकर आइदर आपने खटास या फिर मिठास दोनों ही चीजें आपके जीवन में अभी फिलहाल उस चीज को लेकर हुई होगी। इवन पिताजी के साथ भी आपके संबंध जो है या पिताजी को लेकर भी कुछ ना कुछ घटना घटित हुई होगी। जिनके जीवन में कुछ दुखद घटना घटित हुई है उनके जीवन में ये एक परिवर्तन वाला, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला समय चल रहा है देखिए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अच्छे के लिए है। जो आया है व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन तो जाना ही है, सांसें गिन के मिली है देखिए। दूसरे भाव में जब शनि आते हैं और वक्री स्थिति में है तो वो दिखाते हैं कि पैसों के मामले में ऐसा कुछ लेन देन बचा हुआ है, हो सकता है कि बहुत छोटा सा अमाउंट हो पर किसी को देना बाकी है और वो बड़े टाइम से आपको मांग रहा है, और आप अगर वो दे देते हैं समय पे तो शायद हो सकता है कि आपका अटका हुआ पैसा निकल जाए। एक दूसरी बात है कि वही शनि जो है वो आपके वाणी के, आपके खान पान के भाव में आ रहे हैं, तो वाणी के भाव में, खाने के भाव में जब तक आप कंट्रोल नहीं करते हैं तब तक आपको सही तरीके से रिजल्ट आपके शरीर को लेकर नहीं मिलेंगे। अष्टम भाव को ये शनि देखता है तो पैतृक संपत्ति से लेकर या फिर आपके मांगल्य को लेकर भी ये कहीं ना कहीं कुछ इवेंट दिखाते हैं देखिए। धनु लग्न है तो गुरु की स्थिति कैसी है, गुरु की स्थिति और शनि की स्थिति आपस में कैसी है पत्रिका में, ये भी देखना आपको आवश्यक है। आपकी दशाएं कैसे चल रही हैं, आपका जो गोचर के ग्रह के साथ में आपके जन्मस्थ ग्रहों के साथ में उसकी स्थिति या उनके योग कैसे बन रहा है ना, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका फल जो है, आपको लाभ जो है किस प्रकार से मिलेगा। परंतु यहाँ पे दूसरे भाव से संबंधित एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है, एक आपका डिसिप्लिन दिखाई देता है, आपको एक शासन के साथ में रहना है दिखाई देता है, कंट्रोल हाथ में लेना है ये दिखाई देता है। मकर लग्न की देखिए, ये जो वक्री ग्रह जो है शनि, ये खुद लग्नेश है और द्वितीयेश है, और ये पुनः लग्न में आने वाले हैं, मतलब पुनः आपको अपने ऊपर कुछ ऐसा काम करना है, आप अपने उत्थान के लिए कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिसके बाद आपका जीवन एक अलग बदलाव लेने वाला है, अलग मोड़ लेने वाला है। शनि जब वक्री स्थिति में लग्न में आते हैं तो वो आपको थोड़ा सा आलसी भी बनाएंगे, वो आपको एक ही जगह पे बैठने के लिए मजबूर भी करेंगे, कहीं ना कहीं ये सारे विचार आने वाले हैं, बी रेडी फॉर दैट। बट कहीं ना कहीं वो शनि तीसरी दृष्टि आपके सहज भाव को, पराक्रम भाव को डाल रहे हैं, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव को और दशम भाव को 10वीं दृष्टि। इसका अर्थ है जब तक कर्म नहीं करेंगे आप, जब तक आप अपना पराक्रम नहीं दिखाएंगे, जब तक वो पराक्रम दिखाकर आप अपना कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको फायदा नहीं मिलने वाला है, तब तक आपको जो अभीष्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। परंतु सामने सप्तम भाव में जो भी व्यक्ति आपको अब इस समय मिलने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्लूज देने वाले हैं, वो क्लूज देने वाले हैं कि आपको अपना कौन सा पेंडिंग कर्म कंप्लीट करना है, और उस पेंडिंग कर्म को करने के लिए अपने आप के ऊपर अपने आप को एक्सपोज करना जरूरी है। मकर लग्न के जातक जब तक अपने आंतरिक चीजों को, मतलब अपने उन क्वालिटीज को, उन वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जिसके कारण वो पराक्रम नहीं कर पाते हैं, तब तक उनको यश नहीं मिलेगा, तब तक उनको वो चीज प्राप्त नहीं होगी जब तक जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए शनि दूसरे भाव में थे, शनि चाहते थे कि आप वोकल हो, जब तक आप वोकल नहीं होंगे तब तक आप उस चीज को बोल के नहीं दिखाएंगे तब तक सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने कोई गलत काम किया है, अगर आपके कारण आपके कारण घर का वातावरण बिगड़ा हुआ है, उस चीज की माफी मांगी है। अगर आपने किसी के साथ में फ्रॉड किया है, अगर आप फ्रॉड के शिकार हुए हैं, एक्सेप्ट करिए उस चीज को, और अपने भाई बंधुओं के साथ में, अपने घर वालों के साथ में क्लीन चिट होकर सामने आइए।
कौन सी दशाएं चल रही हैं, इस शनि का, गोचर के शनि का जन्म मस्तिष्क के शनि के साथ में कैसा संबंध है, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो हिम्मत आप में आने वाली है कि नहीं आने वाली है। परंतु ये देखिए केस है, इसको, ये सिनारियो है, इस सिनारियो के ऊपर आपको काम करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। पर अगर आप काम करते हैं तो फल की प्राप्ति होगी। आप अगर इन सब चीजों को फेस करते हैं, इन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो लाइफ में उन पेंडिंग कर्म को करने के बाद में आपकी खुद की लाइफ शुरू होगी, पॉजिटिविटी आएगी। कुंभ लग्न के लिए देखिए कि कुंभ लग्न का स्वामी खुद शनि जो है वो अब अगेन व्यय भाव में जाने वाला है। इसका अर्थ है कि जो कुंभ लग्न के जातक हैं या फिर कुंभ राशि जिनकी है, उनके लिए ये अब व्यय भाव में, आपका ध्यान जो है व्यय भाव में वापस जाने वाला है। मतलब शैया सुख के ऊपर जाने वाला है, फॉरेन की चीजों पर जाने वाला है, फॉरेन ट्रैवल पे जाने वाला है, खर्चों पर जाने वाला है। इन सब चीजों पे ध्यान जाने वाला तो है, पर करने क्या वाले हैं आप? इन सब चीजों को लेकर आप अलग तरीके से काम करेंगे। मतलब पेंडिंग कर्म वहां पे छुपा हुआ है। अगर जब तक आप उस चीज के ऊपर काम नहीं करते हैं, तब तक आपको उस प्रकार की जो फायदा है या उस प्रकार का जो आपको एक फल मिलना चाहिए, वो फल नहीं मिलेगा। और ये शनि जो है, आप देखेंगे कि तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे डाल रहे हैं, छठवें भाव पे डाल रहे हैं, और आपकी 10वीं दृष्टि जो है ये शनि भाग्य भाव पे डालेंगे। इसका अर्थ ही हुआ कि जब तक आप अपने खान पान पर, आप अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, पेंडिंग कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तब तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इसके लिए खास तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये शनि आपके जन्मस्थ शनि के साथ में कैसा योग बनाता है, आपका जो आपकी जो दशाएं हैं वो कौन सी चल रही हैं। अगर सही भावों की, मतलब योग कारक भावों की अगर दशाएं चल रही होगी तो वो आपको सही तरीके से रिजल्ट देगा। परंतु अगर आप शत्रु ग्रहों की अगर दशाएं चल रही हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप स्ट्रगल करेंगे, आपको प्रवाह के विरुद्ध जाकर काम करना पड़ेगा, तभी आपको फल मिलेगा। इस प्रकार से कुंभ लग्न के जो जातक हैं, उनको इस प्रकार से रिजल्ट मिलने वाला है। ये टाइम पीरियड वो है जब आप अपने वीजा के इश्यूज के ऊपर काम करें, जब वो आप अपने जो लोग बहुत समय से बाहर या अपने जन्मभूमि से बाहर हैं और अटके हुए हैं, आ नहीं पा रहे हैं, ये समय है कि वो आ पाएंगे। या फिर घर को लेकर बनाने की कोशिश कर रहे थे पर घर नहीं बन रहा था, या प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे, प्रॉपर्टी ले पाएंगे। पिता से संबंधित जो काम आप करना चाहते थे, पिता से संबंध अगर आपके अच्छे नहीं तो इसके ऊपर काम करिए, उन्हें अच्छा करिए। मीन लग्न की देखिए अंतिम लग्न है, ये अंतिम राशि है राशि श्रृंखला के। और मीन लग्न के जातकों के लिए गुरु और शनि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, करते ही हैं। शनि जो अभी तक व्यय स्थान में काम कर रहे थे, मीन लग्न को डेफिनेटली पुत्र प्राप्ति या संतति की प्राप्ति डेफिनेटली हुई होगी इस पिछले काल में। और अब जो समय है वो आपका पूरा का पूरा ऑब्वियसली बॉक्ड अप होने वाले हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, और उसके ऊपर काम करना है आपको। फ्रस्ट्रेट होकर काम नहीं करना है। ये समय एक जैसा है, ऐसा नहीं है, निकल जाएगा। लाभ भाव पे शनि आ रहे हैं, देखिए व्यय भाव से निकलकर लाभ भाव में आ रहा है। व्यय का स्वामी लाभ भाव में आ रहा है। व्यय का स्वामी जब लाभ भाव में आता है तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं खर्चा कम होगा, कहीं ना कहीं आप खर्चे पर नियंत्रण करेंगे। शैया सुख में कमी आने वाली है। बहुत सारे मीन लग्न के जातक जो हैं वो प्लेजर नहीं ले पाएंगे, उसमें फ्रस्ट्रेशन आएगा, और ये किसी कारणवश आ रहा है, वो कारण ढूंढिए, उसके ऊपर काम करिए, पहली बात। दूसरी बात, यही शनि आपके लग्न भाव को देखता है, पंचम भाव को देखता है, और आपके अष्टम भाव को देख रहा है। तो मतलब जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, मतलब लग्न भाव के ऊपर काम नहीं करते हैं, तब तक पंचम भाव की प्राप्ति नहीं होगी, और अष्टम भाव आपको साथ नहीं देगा। बहुत बार चीजें ऐसी होती हैं कि अगर लाभ चाहिए तो अपने कुछ ऐसी हैबिट्स को छोड़ना पड़ता है, अपनी कुछ ऐसी क्वालिटीज को टोन डाउन करना पड़ता है जो बहुत ज्यादा लाउड होती हैं, बहुत ज्यादा
कष्टकारक होती हैं। किसके लिए? हम, हमारे लिए नहीं, पर हमारे आसपास के लोगों के लिए। ये वो समय है कि आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें और ये आपका अधूरा बचा हुआ जो काम है उसको पूरा करें। प्रॉपर्टी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो पैतृक संपत्ति यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं, बट उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए झगड़ना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड जो है, ये टाइम पीरियड जो है, आपने जॉब को लेकर या फिर आपने अपना लोन अभी पूरा किया होगा या फिर पैसा जो किसी का कर्जा है वो दिया होगा या देने वाले हैं, तो उसमें कोताही मत लाइए, उसे पूरा करिए। जहां पे जो चीज जितनी की बनती है उसे उतना दीजिए, क्योंकि वो अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आगे चल के किसी न किसी अलग रूप से आपके पास से जाएगी। देखिए, इस प्रकार से शनि के गोचर की, शनि के वक्रत्व की स्थिति की आकलन आप अपने पत्रिका में सही ढंग से कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कंसल्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। kulkarni.sarita@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। और जब शनि वक्री होते हैं तो स्ट्रगल तो बढ़ाते ही हैं, डेफिनेटली वो स्ट्रांग भी हो जाते हैं रिजल्ट देने के लिए। तो ये समय है कि आप अपने जप को, आप अपनी साधना की ऊर्जा को और तेजी से बढ़ाएं, क्योंकि तभी आपको बल आएगा, तभी आपका जो पेंडिंग कर्म करने की जो इच्छा है वो इच्छा उस तरफ जागृत होगी। आप सभी को मैं इस वक्री शनि के पीरियड की शुभकामनाएं देती हूँ। आपके साथ में जो भी अनुभव होते हैं वो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर साझा कीजिएगा। और जल्द ही मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ में। कोशिश करूंगी कि आप लोगों से बारंबार जल्दी मुलाकात होती रहे। आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए यहीं पे विराम देती हूँ। नमस्कार।